तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। ओ मैडम, किधर से आ रही है सवारी? लाइसेंस दिखाइए। हेलो, मुझे स्टूडियो में आने के लिए लाइसेंस कब से लगने लगा? मैडम जल्दी से निकालिए लाइसेंस, नहीं तो फाइन लगेगा। अरे मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, लाइसेंस कैसे होगा? ये क्या बात हुई भला? और तुम जो कह रहे थे वो किया था? अरे कितना पका रहे हो तुम आकाश। श्रोताओ, सॉरी, आप सबका आज के एपिसोड में स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी अक्षता का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आकाश का भी प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत वेलकम, स्वागत और इस्तकबाल आप सभी का। लेकिन दोस्तों, ये जो कुछ मैंने अभी किया, ये हर गाड़ी चलाने वाले की जिंदगी में होता जरूर है। कम से कम एक बार किसी भी ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोककर हमारा लाइसेंस मांगा ही होगा। आकाश, मैं समझ गई। आज का विषय यही है ना? जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली, लाइसेंस, यही हमारा आज का विषय है। तो अक्षता मैडम, सबसे पहले आप जरा ये बताइए, लर्निंग लाइसेंस के क्या रूल्स होते हैं? परमानेंट लाइसेंस मिलने के लिए क्या जरूरी है? और आखिरी सवाल, अलग अलग लाइसेंस के प्रकार और उनमें अंतर क्या है? तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों की जानकारी हम आज के एपिसोड में आप सभी को देने वाले हैं। और प्रोग्राम का नाम तो आप सभी को मालूम ही है, जी हाँ, चलती का नाम गाड़ी। आकाश, ड्राइविंग लाइसेंस मतलब वो सरकारी कागज जो ये कहता हो उसका धारक पब्लिक रोड के ऊपर एक मोटर गाड़ी चला सकता है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज मतलब RTO ये लाइसेंस भारत के नागरिकों को प्रदान करता है। किसी भी अथॉरिटी से प्राप्त किया गया ये ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में मान्य होता है। दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस वगैरह हासिल करने के लिए एक निश्चित प्रोसीजर होता है। और इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो तो मैं ही बताऊंगा आपको। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने एरिया के RTO में अप्लाई करना होता है। ये आपके व्यावसायिक रोजगार की जगह या जिस क्षेत्र की संस्था के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं उस जगह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई आकाश, मेरी गाड़ी तो अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस पर ही अटकी हुई है, तो मुझसे अच्छा भला कौन जान सकता है इस बारे में। श्रोताओ, अगर आपकी उम्र 16 और 16 से ज्यादा और 18 से कम है और आपके माता पिता की सहमति है तो आप 50 सीसी वाली या बिना गियर वाली बाइक चला सकते हैं। गियर मोटरसाइकिल और मोटर कार चलाने के लिए आपको 18 या 18 से ज्यादा उम्र का होना चाहिए। लगेज या ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाने के लिए आपकी उम्र 20 या 20 से ज्यादा होनी चाहिए। वाह वाह भाई, इतना बोलते हुए मैंने तुम्हें देखा तो दिल दीवाना हो गया। अच्छा? संगीत का तराना हुआ, शमा का परवाना हुआ, मस्ती का मस्ताना हुआ, और जैसे ही पर्दा उठाया इस दुनिया से रवाना हुआ। हाँ, मालूम है मुझे, कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओहो, बुरा लग गया हमारी मैडम को। भाई सॉरी अक्षता। नो रिस्पॉन्स। चलिए मैडम, मूड अच्छा करने के लिए एक गाना सुनवाते हैं आपको, चलेगा? फिर से नो रिस्पॉन्स। हम नहीं तोड़ेंगे हम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो भाई अक्षता मैडम जी, अब तो बोलिए, गाना भी खत्म हो गया। आकाश, तुम नहीं सुधरोगे। चलो जाने दो, आगे बात करते हैं। यस। तो दोस्तों, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन भर के सबमिट करनी पड़ती है और फीस भी भरनी पड़ती है। फॉर्म के साथ आपका एड्रेस प्रूफ, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट,
अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। और दोस्तों ड्राइविंग रूल्स के बारे में, जैसे रोड साइन वगैरह के बारे में एक लिखित परीक्षा देनी पड़ती है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट गाड़ी के लाइसेंस के लिए डॉक्टर के पास फिटनेस प्रमाण पत्र और दूसरी मोटर गाड़ी चलाने का 9 साल के अनुभव की जरूरत पड़ती है। लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीने की होती है और ये लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होता है। इन 6 महीनों में कई तरह के नियमों का पालन करना होता है। एक हरे और लाल रंग का एल अक्षर आपकी गाड़ी के आगे और पीछे के बाजू में लगा होना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली है, अगर उन 6 महीनों के लर्नर प्रयोग के बाद ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करते तो फिर से फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। भाई दोस्तों, अर्ज किया है कि खुशबू है तेरी दोस्ती की, अर्ज किया है कि खुशबू है तेरी दोस्ती की, या दुकान का कोई सेंट है, ये आजकल का कोई फैशन है, या गाड़ी पर तेरी डेंट है। उम्मीद है ये प्यार तेरा लर्निंग नहीं बल्कि मेरे लिए परमानेंट है। क्या बात है आकाश, और मुझे मालूम है कि ये तुमने ही लिखा है। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की। दोस्तों, इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देना निश्चित होता है। ये टेस्ट के लिए भी फॉर्म, फीस, उम्र का और घर का प्रूफ और फोटो वगैरह लगाना होता है और उसी के साथ अपना लर्निंग लाइसेंस भी ले जाना होता है। दोस्तों, परमानेंट लाइसेंस की परीक्षा सच्ची ड्राइविंग परिस्थिति में देनी होती है और जो गाड़ी आप चलाने वाले हैं उसी प्रकार की गाड़ी में ड्राइविंग की परीक्षा देनी पड़ती है। मतलब लाइट व्हीकल के लिए लाइट और हैवी के लिए हैवी। दोस्तों, परमानेंट लाइसेंस मिलने के लिए आपको 2 परीक्षा पार करनी होती है। पहली परीक्षा में आपकी योग्यता की परीक्षा होती है। इसमें टेस्टिंग ऑफिसर के पास कम से कम 6-7 साल का मोटर गाड़ी डिपार्टमेंट का अनुभव होता है और ये मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी हो सकता है। और दोस्तों, इसमें दूसरी परीक्षा है रीटेस्ट। इस परीक्षा में ऑफिसर आसानी से पास होने वाले लोगों में से उन्हें चेक करके कुछ लोगों को चुनता है। इसमें अंदाजे से 19 से 20% फेलियर रेट होता है। तो दोस्तों, ये हो गया लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के बारे में बातचीत। और अब हम चर्चा करेंगे व्यावसायिक यात्री गाड़ी के लाइसेंस के बारे में। दोस्तों, इसके लिए आप कम से कम 20 वर्ष के हों और 8वीं पास होना भी जरूरी है। भारी गाड़ी का लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आपके पास लाइट गाड़ी का 1 वर्ष का अनुभव हो। दोस्तों, एक रिकॉग्नाइज्ड ड्राइविंग स्कूल से कम 30 दिनों की ड्राइविंग और ऑटोमोबाइल थियरी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और अगर आप कोई बीमारी से पीड़ित हों तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए परमानेंट लाइसेंस 3 साल तक अधिकृत होता है। और दोस्तों, अब लेते हैं थोड़ी सी जानकारी विकलांग लोगों के लाइसेंस के बारे में। जी हाँ, इन खास लोगों को लाइसेंस होल्डर होने का हक और क्षमता दोनों है। ये लाइसेंस उनके लिए खास डिजाइन की हुई गाड़ियों के लिए होता है। तो दोस्तों, ये थी अलग अलग लाइसेंस के बारे में जानकारी। लेकिन ये शो खत्म होने से पहले आपको और भी कुछ जानकारियां देनी बाकी हैं। दोस्तों, मदिरा पान करके गाड़ी चलाते समय पुलिस ने अगर आपको पकड़ लिया तो कम से कम 6 महीनों तक आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। और दोस्तों, रैश या गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के लिए 6 महीनों की जेल हो सकती है। लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करना जुर्म है। दोस्तों, एक्सीडेंट के समय आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी एक्सीडेंट क्लेम नहीं देगी। तो दोस्तों, इस तरह लाइसेंस के बारे में जो भी जरूरी जानकारियां थी हमारे पास, वो सभी हमने आपको दे दी। अक्षिता, अब हम एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इन सब का, ताकि श्रोताओं को जो हमने जानकारी दी है वो और भी पुख्ता हो जाए। Why not? तो फिर जल्दी से शुरू हो जाओ। तो चलिए अक्षिता मैडम, ये निकला तरकश से पहला तीर, यानी कि पहला सवाल। बिग बॉस अक्षिता से ये जानना चाहते हैं कि लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? हाँ, तो ठीक है, ऑप्शन तो दो। ओह, सॉरी। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है 18 वर्ष,
20 वर्ष या 22 वर्ष? इसके लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मतलब मुझे लाइसेंस मिलने में अभी बहुत साल बाकी हैं। वो क्या कहते हैं कि दोस्तों, महिलाओं की त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। अब ये बताइए कि लर्निंग लाइसेंस के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसके लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल। और उसके लिए भी आप अभी बहुत छोटी हैं, है ना? अब मुझे क्या ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलानी है? हाँ? गुड गुड गुड। तो चलिए, अगला सवाल है आपका। मोटरसाइकिल या कार के लिए लाइसेंस चाहिए तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, और व्यावसायिक गाड़ियों के लिए कितनी होनी चाहिए? देखो भाई, मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए 18 साल होनी चाहिए और कमर्शियल व्हीकल के लाइसेंस के लिए 20 साल होनी चाहिए। भारी वाहन जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके लाइसेंस के लिए 9 साल के ऊपर गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। ये सत्य है या असत्य? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कम से कम 9 साल का लाइट गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। एकदम करेक्ट। तो चलिए अक्षता जी, अब आपके लिए आखिरी सवाल बचा है, और ये बताइए कि जिस राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, क्या वो सिर्फ उधर ही मान्य होता है? ये सवाल बिल्कुल गलत है। लाइसेंस धारक किसी भी राज्य में अधिकृत होता है, मतलब वो देश में कहीं भी गाड़ी चला सकता है। एकदम करेक्ट। दोस्तों, इससे एक बात तो समझ में आती है कि अक्षता के साथ साथ आपको भी सभी कुछ अच्छी तरह से याद है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन कुछ ही पलों के लिए, क्योंकि हम फिर से मिलने वाले हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप रखिए अपना और अपनी गाड़ी का पूरा पूरा ख्याल, और सुनते रहिए आपका मनपसंद प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर।